तो सामने ध्यान देते हैं। रेट ऑफ SNE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले अपन एक काम करते हैं, पहले रिएक्शंस देखते हैं, है ना, फिर उसके बाद में अपन कंक्लूजन से पहचानेंगे कौन सा किस किस पर डिपेंड करेगी। जैसे एक रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड OCl, मेरे पास इधर H2O है, इधर मेरे पास अमोनिया है, इधर मेरे पास ROH है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA है, CH3 CH2 और ONA है, NH2OH है, NH2 है, फिनॉल है। पहले तो ये कुछ रिएक्शंस देखते हैं। आप एक बात देखो, सुनो, यहां पर ये पाई बॉन्ड है क्या इसके पास? ढंग से समझो इस बात को। क्या इस कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड है क्या? और मैंने कहा है जिस कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन। तो ये कार्बन, ठीक है, तो यहां ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अब इसके कार्बन पर कैसा चार्ज है? मुझे पता है ये पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई बॉन्ड हमेशा मोर EN की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहां इस पर कौन सा चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? डेल नेगेटिव। अब कार्बन पर अगर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। इन सब पर लोन पेयर है, तो ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल। तो यहां क्या होगा? ये अटैक करेगा इस पर, जैसे ही अटैक करेगा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहां अमोनिया, ये लोन पेयर अटैक करेगा, यहां एल्कोहल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अटैक करेगा। ये कंपाउंड कैसा है? ये आयोनिक कंपाउंड है। ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखती है, हमेशा। NaCl पर हमेशा Na+ और Cl- होता है वो, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में हमेशा Na+ Cl-। नहीं सर, लिखा हुआ तो नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है बेटा। तो यहां पॉजिटिव और यहां ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। अब एक तो न्यूट्रल ऑक्सीजन हो, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन हो, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर भी सेम ही केस है, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। इसमें दो केस हैं, ठीक है। तो हरिप्रिया, आप मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, तो अगर डोनेट करने की बारी आए तो बताओ दोनों में से पहले कौन डोनेट करेगा? क्यों डोनेट करेगा नाइट्रोजन? क्योंकि उसकी EN कम है, एग्जैक्टली। जिसकी EN ज्यादा होती है वो डोनेट थोड़ी करता है, वो तो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो यहां पर ये अटैक करेगा, 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 यहां ये अटैक करने जाएगा। सही बात है। यहां पर तो दोनों एक जैसे ही है, कोई किसी को भी अटैक करवा ले, तो यहां ये अटैक करने जाएगा। यहां फिनॉल पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहां ये अटैक करने जाएगा। अब ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पर,
जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो डोनर एटम पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा तो हाइड्रोजन को जीने देगा क्या? वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचकर उसको पॉजिटिव बना के भगा देगा वहां से। तो यहां से H गायब, यहां से नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो H गायब, यहां से नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो H गायब, यहां से तो पहले ही वो तो Na+ तो बना ही गायब होने के लिए है। यहां से O नेगेटिव डोनेट करेगा, देखो नेगेटिव डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले से नेगेटिव है फिर पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इस तरह से तो यहां क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा तो H+ को भगाएगा वो, तो यहां से क्या जुड़ेगा? OR। यहां क्या जुड़ेगा? RC डबल बॉन्ड O, और यह आ जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3। ऑक्सीजन से जुड़ना शुरू होगा बेटा। यहां क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर इस पे अटैक हुआ तो ये OC2H5 जुड़ जाएगा, OCH2CH3। यहां इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहां आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो एक H गायब हो जाएगा उसका, तो आ जाएगा NHOH। इसे बोलते हैं हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। तो यह आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, एक NH आ जाएगा और एक पीछे वाला तो NH2 ही रहेगा। यह आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा? O, और पीछे क्या है इसके? फिनाइल रिंग। H तो गायब हो ही जाएगा, ये नोट कर ले बेटा। अभी तो 10 मिनट तो ये सोचेंगे नोट करूं नहीं करूं। नहीं मत दे उसको कॉपी। पहले एडिशन हो रहा है फिर हेलोजन बाहर निकल रहा है। पहले एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। एडिशन, एलिमिनेशन।
हो गया इतना नोट। चलो अब बात करते हैं, देखो यहां पर SN-AE रिएक्शन की जो रेट होती है, एक बात ढंग से सुनो। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक करे न्यूक्लियोफाइल किसी भी रिएक्शन में, ढंग से सुनना इस बात को, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो हमेशा उस साइड से अटैक करेगी जहां हिंड्रेंस भीड़ भाड़ कम हो। क्योंकि अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी ना, तो वहां एटम होंगे, वहां एटम में बॉन्ड होंगे, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन, उनमें क्या रहेगा? रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन से बचने के लिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां से अटैक करता है जहां हिंड्रेंस कम होती है। मतलब अगर कोई पैसे वाला गाड़ी, मतलब गाड़ी में पैसे भर के ला रहा है, तो वो ऐसी जगह से आएगा जो सुनसान गली हो, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, मतलब जो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी तो इजीली मूव कर जाएगा, लोगों की नजर नजर नहीं पड़ेगी उस पर। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां अटैक करेगा, हमेशा वहां जहां हिंड्रेंस कम होगी। भाई पॉजिटिव चार्ज तो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन में भी है, ये रहा RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OR। यहां डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल कहां किस पर आसानी से अटैक करेगा? एल्डिहाइड पर कि कीटोन पर? एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां एक जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, और यहां तो दोनों ही ग्रुप एल्काइल है, तो यहां हिंड्रेंस भीड़ भाड़ क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है कीटोन से। समझ आ गई बात आपको? तो आप ये नोट कर ले। अच्छा, दूसरी बात, अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? लालच भी चाहिए कि यार ज्यादा बड़ा भिखारी होगा मैं तो वहां अटैक करूंगा, तो एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लो, यहां एक तो RCHO है, एक यहां R, और पीछे यहां कोई NO2 ग्रुप लगा है, और फिर C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर ये जो NO2 ग्रुप है इसका क्या लगेगा? -I। तो ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां क्या आएगा? बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर वहां पर भी अटैक ज्यादा करता है न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो होता है 1/स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कम कैसे होती है? जब साइज कैसा होता है? छोटा। इधर हाइड्रोजन है, इधर एल्काइल ग्रुप था, हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप में एल्काइल का साइज बड़ा है, तो इसलिए अटैक मुश्किल होगा। दोनों का ही साइज कम होना चाहिए, जिस पर अटैक हो रहा है वो भी कम कम साइज का होना चाहिए, और जो अटैक कर रहा है वो भी छोटा होना चाहिए, वरना वो बल्कि है तो फिर उसका सुनसान गली से आए तो चलना मुश्किल हो जाएगा रोड पे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का ही इंट्रेंस क्राउडिंग कम होनी चाहिए, जिस पर अटैक हो रहा है वो भी, जो अटैक कर रहा है वो भी। और ये डेल पॉजिटिव चार्ज तो कहां देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी ऑफ ये नोट कर लो बेटा।
हाँ जी, हो गया इतना नोट। चलो अब सामने ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये भी SNA ही है, SNA रिएक्शन है। तो जहां अपन ने पीछे ऊपर SNA रिएक्शन में एसिड डेरिवेटिव लिखा है, वहां अपन एसिड भी कर सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव एंड एसिड। एसिड डेरिवेटिव मतलब कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है बेटा। ये रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव और एसिड दोनों शो करते हैं। अब यहां ये रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो यहां क्या बनेगा? एस्टर बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? एक तो एसिड होता है और साथ साथ में क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा बेटा? वाटर को रिमूव कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा वो रिएक्शन को। तो वाटर जो बना है वो उसको कम कर देगा, खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? जो डिक्रीज होगा उसके पास, जो इंक्रीज होगा उससे दूर। तो यहां प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहे हैं तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। वरना ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। पर मुझे तो प्रोडक्ट बनाना है, मुझे तो आगे लेके जाना है, दैट्स वाई मैं वाटर को वहां से रिमूव करने का काम करता हूं। ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? तो अब अपन इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म देखो, हाँ एक बात और, यहां आपको उल्टा लगता है। आपको लगता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में H+ कौन देगा? यार एसिड है तो एसिड देगा H+ तो, और अल्कोहल से OH आएगा। नहीं, यहां एसिड से OH आता है और अल्कोहल से H आता है। ऐसा क्यों होता है वो भी अपन समझते हैं, वो बात मैकेनिज्म में समझ आएगी। तो यहां स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या देगा? H+। ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? H+ पे। तो क्या बन जाएगा इधर? H2O। H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वहां से क्या रिमूव हो जाएगा? वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी स्टेप में रिमूव कर देता हूं H2O। तो यहां क्या हो जाएगा? H2O। तो अब यहां पीछे बचा क्या? RC डबल बॉन्ड O, और यहां से अगर OH- चला गया तो पीछे क्या बन गया? पॉजिटिव। तो यहां पर ये बना कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब ये जो कार्बोकेटायन, अच्छा, किसी भी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है? रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। एलिमिनेशन रिएक्शन को छोड़कर, एलिमिनेशन में रिएक्शन की रेट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, यानी जो एल्कीन बनेगी उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। तो यहां पर ये कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। अब ये ऑब्वियसली स्टेबल है क्योंकि अगल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और बगल में पॉजिटिव चार्ज है। अगल में देने वाला, बगल में लेने वाला, अगल में देने वाला, बगल में लेने वाला, तो यहां क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है ये क्या है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। और एक बार को तो बैक बॉन्डिंग से इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा। उसको दो की पॉजिटिव चार्ज पे 6 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही कार्बन पे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। तो जब आप अल्कोहल से अगर H+ रिलीज करवाओगे, मान लो ये काम आपने अल्कोहल के साथ किया होता कि ये वाला H+ अल्कोहल के OH पे गया होता तो वहां से भी वाटर निकलता, तो वहां कार्बन पर पॉजिटिव आता
वहां कहीं बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है ही नहीं, वहां ज्यादा से ज्यादा अल्फा एच आ जाएंगे बगल में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग से आती है, मैं बता चुका हूं। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखनी है, फिर एरोमेटिसिटी देखनी है, फिर रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, फिर इंडक्टिव देखना है। ये बात हुई है अपनी। तो इसलिए यहां पर एसिड अटैक, पहले एसिड की रिएक्शन होती है। अब क्या बन गया मेरे पास? अब क्या बन गया मेरे पास? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच। तो फिर स्टेप सेकंड के अंदर कीर्ति, यहां रीअरेंजमेंट भी हो सकता है क्या? कभी भी अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन नहीं करता रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट केवल सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन करता है और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं करता। तो पाई बॉन्ड आता आता है तो ठीक है, तो यहां नहीं होगा रीअरेंजमेंट। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पॉजिटिव है, और इधर बगल में क्या है मेरे पास में? अल्कोहल है। ये अपना लोन पेयर इस पर इसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H+, है ना। अटैक वो अल्कोहल करेगा, जुड़ेगा केवल OR। तो यहां क्या हो जाएगा? ये इसका स्लो स्टेप था, RDS स्टेप, ठीक है। और ये क्या है? इसका फास्ट स्टेप, RC डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OR। हो सकता है कुछ लोग आप में से यूँ सोच रहे हो कि सर ये तो लोन पे अपना बैक बॉन्डिंग करके यहाँ इसका ये जैसे डोनेट करेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अरे लेकिन जब वो अटैक करेगा ना तो ये खुशी खुशी अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। क्यों ब्रेक कर लेगा? क्योंकि उधर से तो बनेगा सिग्मा और इधर से बना हुआ है पाई, तो पाई को ब्रेक करके सिग्मा तो बनाना चाहेगा ही ऑब्वियसली। इसलिए मैंने वो शो नहीं किया यहाँ पर, पाई है ना, पाई बॉन्ड जो बना था। तो ये है इसका मैकेनिज्म, नोट। तो यहां दिख गया होगा, अल्कोहल ने, एसिड ने OH दिया है और अल्कोहल केवल H दे रहा है। नोट कर लो बेटा।
हो गया भाई। चलो अब इसमें एक दो पॉइंट और लिखो। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। In H2O, H comes from alcohol and OH comes from carboxylic acid. Carboxylic acid. Concentrated H2SO4 remove H2O and shift reaction in forward direction. Forward direction. Shift reaction in forward direction. Rate of रिएक्शन, बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है? SNAE, सही बात है ना? SNAE कि पहले यहां क्या हुआ, पहले डायरेक्ट अगर अपन करना चाहें तो पहले ये अल्कोहल अटैक करेगा और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो एडिशन हुआ, फिर वाटर बाहर निकल गया, एलिमिनेशन हो गया। तो रेट ऑफ SNAE रिएक्शन ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? ये होती है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस के। सही बात है, 1 स्टेरिक हिंड्रेंस के, प्रोपोर्शनल 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे कम एंट्रेंस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, और इसके बाद में तो फिर एंट्रेंस बढ़ती ही जाएगी धीरे धीरे। नोट कर लो साथ साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो सबसे पहले CH3OH, फिर CH3CH2OH। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा ना बेटा, वैसे वैसे हिंड्रेंस बढ़ती ही जाएगी।
हाँ जी, हो गया था नोट बेटा। आप देखो यहां कुछ अलग अदर रिएक्शंस पढ़ते हैं, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? एसिड। अभी अभी पढ़ा है अपन ने, अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर। इसका मतलब यहां अगेन वही काम होने वाला है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहां पर, यहां से निकलेगा H+, वो H+ अटैक करेगा OH पर, बनेगा वाटर और निकलेगा H2O। ठीक है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या जुड़े, क्या बनेगा यहां पर? सिंपल, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा OCH3। सिमिलरली यहां पर भी सेम ही केस है, यहां पर भी सेम ही केस है, C डबल बॉन्ड OH। यहां ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस पे, तो यहां से भी H2O बाहर निकल जाएगा। तो जैसे वहां OCH3 जुड़ा है, यहां OPH जुड़ जाएगा, O और PH यानी फिनाइल। ये तो OH है, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O और फिर इधर आ जाएगा, ये रे, ये क्या बन गया? OPH। ठीक है, आगे बात समझ में, ये नोट कर ले बेटा। इस ऊपर वाले को बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और इसे बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, सेलोल बोलते हैं, एंटीसेप्टिक में यूज आता है। अरे हो गया क्या? हाँ जी, जैसे ये ऊपर वाली रिएक्शन नोट हो गई,
अब अगली रिएक्शन समझते हैं, सामने देखते हैं। ये कंपाउंड क्या है मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। सिंपल। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। क्योंकि यहां लीविंग ग्रुप है तो ये ग्रुप आसानी से लीव कर जाएगा Cl। तो यहां तो इस पर तो आएगा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यानी इस पर तो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। पोलर पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी बेटा, तो अब देखो, जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सामने ध्यान दो बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। ढंग से समझना। तो अब ये जो लोन पेयर है, जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा कार्बन को, तो पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? मोर En पर। तो वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन है। इसका मतलब ये लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज है, ज्यादा डीलोकलाइज, ज्यादा अच्छे से। ये वाला लोन पेयर जब कार्बन को डोनेट करेगा तो यहां वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, उसमें उतना मजा नहीं है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। तो ये डीलोकलाइज तो है नो डाउट, लेकिन उतना नहीं है। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये वाला ज्यादा अच्छे से डीलोकलाइज हो रहा है, क्योंकि डीलोकलाइज होने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, और यहां पर डीलोकलाइज होने के बाद में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, वो उतना स्टेबल नहीं है। तो ये अगर घर में ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ये बाहर दिया जा सकता है, और ये घर में ज्यादा स्टेबल है तो ये बाहर देने में थोड़ा जोर आएगा। इसलिए ये वाला लोन पेयर जाएगा और इस पर अटैक करेगा, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। तो क्या बन जाएगा यहां पर? सॉरी, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, एस तो वैसे निकल जाएगा, और यहां कैसे जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH। आपको समझ में आएगा? ये जो कंपाउंड है ना बेटा, यही है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो टैबलेट आती है उसका फॉर्मूला यही है, नोट कर लें हम। यहां भी सेम ही रिएक्शन होगी, ये अटैक करेगा इस पे, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर भी क्या बनेगा? वही एस्पिरिन बन जाएगा। इसका एक दो नाम और होते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक।
अरे वही होता है ना, वो पेन रिलीफ और अगर ये हो गया आपसे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ भाई क्या बनेगा? अरे सिंपल है ना, ये नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अरे ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये यहां अटैक करेगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, सब कुछ तो सही है सर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा। इसमें क्या है? प्रॉब्लम क्या ही है सर? इसमें एक प्रॉब्लम है इसमें। मैंने आपको कई बार बोला है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, इस पर भी तो डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो है, समझ गया। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के बजाय पहले H प्लस पे अटैक करता है, और जब कोई न्यूक्लियोफाइल H प्लस पे अटैक करता है तो वो क्या बन जाता है? बेस। बेस में और न्यूक्लियोफाइल में केवल इतना सही तो फर्क है, कहां अटैक कर रहा है, बस इसी बात पे तो बात का तो फर्क है। अगर वो कार्ब के टाइम पे पॉजिटिव अटैक करता है किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और अगर वो H प्लस पे अटैक करता है तो वो बेस होता है। तो यहां क्या होगा? सबसे पहले ये RC डबल बॉन्ड O ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। अरे जो डोनर एटम होता है उस पर पॉजिटिव आता है कि नहीं आता? तो ये बनेगा यहां पर। और फिर जब इसको आप हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। नहीं नहीं, बिना हीट के वाटर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर यहां से H2 और ये O बाहर निकल जाएगा, फिर वही बनेगा जो आप सोच रहे थे, RC डबल बॉन्ड O NH2, फिर बनेगा एमाइड। पर पहले ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। समझ में आई आपकी बात? एसिड बेस रिएक्शन है फास्टेस्ट रिएक्शन, इसलिए वो यहां अटैक करता है। ये यहां अटैक करेगा, यहां ना कि यहां अटैक करेगा। नोट कर लो भाई।
हो गया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स। ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स। ट्राई हेलो डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म क्या होता है? CH3 और X क्या हो जाएगा यहां पर? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब यहां क्या बनेगा? ये CHCl3 बन सकता है, ये CHBr3 हो सकता है और ये CHI3 हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म और इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये दोनों कलरलेस लिक्विड होते हैं। नोट करते जाएं साथ साथ में। कलरलेस लिक्विड और ये येलो लिक्विड होता है, येलो लिक्विड। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं ना, स्टेबिलिटी की, तो आप मुझे बताओ क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जहां बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। बॉन्ड कहां स्ट्रांग बनेगा? जहां एटम का साइज छोटा होगा, क्योंकि छोटे साइज में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्लोरोफॉर्म, फिर ब्रोमोफॉर्म, फिर आयोडोफॉर्म। नोट कर ले। चलो, इसका एक रीजन और होता है, CHI3 is least stable due to repulsion between bulky आयोडीन एटम। यहां तीन तीन आयोडीन है जिनका साइज कैसा होता है? बल्कि। और बल्कि एटम क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नोट कर लो बेटा, बल्कि आयोडीन एटम। जैसे अगर CHI3 की रिएक्शन अपन AgNO3 से करें और CHCl3 की रिएक्शन
अगर AgNO3 से करें तो यहां क्या बनेगा, AgI बनेगा, यहां क्या बनेगा, AgCl बनेगा। ठीक है, 3AgI 3A। AgI का क्या बनेगा, येलो PPT, येलो PPT। ठीक है, और यहां पर नो रिएक्शन। अब एक बात समझो, यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली ब्रेक होगा ही नहीं। ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ Ag के साथ कंबाइन नहीं होगा। इसका मतलब जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है। इम्प्योर वाला रिएक्शन करेगा, प्योर वाला रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्लोरोफॉर्म ना ये बेहोश करने में काम आता है, मतलब एनेस्थीसिया में। वो एक मूवी भी आई थी, कौन सी आई थी, जोनी गद्दार, ठीक है, नील नितिन मुकेश की, धर्मेंद्र भी था उसमें। उसमें क्या एक्चुअली उसके पास स्टोरी कुछ ऐसी थी, उसके पास बैंक रॉबरी करनी थी उसको, और बैंक रॉबरी की उसको पता था कि यार ये किस 15 मिनट में वहां पर लोग लंच वंच कर रहे होते हैं या थोड़े से बिजी रहते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम था, तो 15 मिनट में रॉबरी करनी थी उसको सारी। तो फिर उसने देखा कि यार इसका असर कितनी देर तक रहता है, तो उसने मतलब टाइम सेट किया और वो पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट किया कि मैं कितनी देर बेहोश रहता हूँ इससे। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो ये ध्यान रखना, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एनेस्थीसिया में काम आता है। तो यहां पर इसलिए रिएक्शन नहीं होती, प्योर क्लोरोफॉर्म कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसके नीचे अपन प्योर लिख लें, ज्यादा सही रहेगा, नोट कर लें। प्योर आयोडोफॉर्म तो रिएक्शन कर जाएगा, पर प्योर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन तो स्टेबल कम होता है, आयोडोफॉर्म तो। अगर आज अपन कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे ना तो वो ये पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, ये लगभग इसको टाइम लगेगा इस रिएक्शन में। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन तो आप लिखें इसमें, रिएक्शन या ऐसे लिखो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन हेलोफॉर्म इज फॉर्म, हेलोफॉर्म इज फॉर्म्ड by reagent alkali and halogen, यानी X2। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, सुनना ढंग से बस, अब नोट मत करना, पहले समझेंगे अपन। ये मेरे पास क्या है, मिथाइल, ये मेरे पास क्या है, कीटोन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, ऑल मिथाइल कीटोन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, ऑल मिथाइल कीटोन, जो या तो मिथाइल कीटोन हो
या मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हो, या तो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं। दिस रिएक्शन is given by all methyl ketone and substance which can convert into मिथाइल कीटोन, जो इसमें कन्वर्ट हो जाए। यहां एक पॉइंट काम आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2Cl2 Br2 और I2। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी इंक्रीज होता है, फ्लोरीन सबसे नीचे आता है इन चारों के अंदर। हैलोजन का उल्टा ऑर्डर होता है उसमें, आयोडीन ऊपर, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सबसे नीचे फ्लोरीन। समझ रहे हैं? अब फ्लोरीन सबसे नीचे आता है, उसका एसआरपी सबसे ज्यादा होता है, उसका खुद का रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका खुद का रिडक्शन सबसे ज्यादा होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा करता है, और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ठीक है, ये फटाफट से F- में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl-, ये Br- से मुश्किल से, I- में और मुश्किल से। ठीक है, तो यहां पर इधर मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर Z, इधर मेरे पास है NaOH प्लस अल्कली X2, NaOH और अल्कली। ठीक है, इसे और क्या लिखा जा सकता है? वो इसे OH- प्लस अल्कली भी लिख सकते हैं, क्योंकि NaOH मतलब बेस, बेस मतलब OH-, तो काम का तो अपने पास OH- है। यहां पर वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये ले सकता है, या Na2CO3 प्लस H2O प्लस X2, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? NaOH ही बनेगा यहां से भी, बस देने का तरीका अलग है। और वैसे भी ये बेस ही है। कैसा बेस, कैसा सॉल्ट है ये? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और H2CO3 से मिलके बना हुआ। और आपको पता है क्या NaCl क्या होता है? NaCl एक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट है ये? यहां ये Na, अगर नहीं पता ना किस किस से मिलके बना है, तो पानी से रिएक्शन करा लो फटाफट। ये तो हो गया एसिड और ये हो गया बेस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो NaCl किससे मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो ये किससे मिलके बना है? Na प्लस कहां से आया होगा? NaOH से, और CO3 कहां से आया होगा? H2CO3 से। तो ये वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। बेस जरूरी थोड़ी है NaOH हो, कोई भी बेस हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। हैलोजन होना चाहिए और बेस होना चाहिए, कुल मिला के बात इतनी सी है। ठीक है, अब जैसे तो ये भी हो सकता है। अब ये जो है ना, ये NaOH और X2, NaOH प्लस X2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक NaOX बना लेंगे, और क्या बन जाएगा? HX। अरे एक तो H प्लस X के साथ चला जाएगा, HX बन जाएगा, जो H गया उसकी जगह क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। तो यहां ये रिएजेंट भी दिया हो सकता है और ये भी दिया हो सकता है, Na प्लस मतलब ये X माइनस, Na प्लस और OX नेगेटिव। इसका मतलब भी यही है कि ये यहां से आया है। अरे NaOH में स्ट्रॉन्ग अल्कली दिखा क्या सोडियम आपको?
अल्कली सोडियम दिखा नहीं दिखा? अरे मेटल जो होती है वो बेस ही तो होती है, तो सोडियम क्या है, मेटल ही तो है, तो बेस ही तो है। तो यहां पर अल्कली है और हेलोजन है, बस इतना ही चाहिए था मुझे, अल्कली हो, बेस हो और हेलोजन हो। ठीक है, अब ये भी दिया हो सकता है आपको हिंट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर एरो के ऊपर सिंपल ये भी लिखा हो सकता है NaOX। तो NaOX बनेगा कैसे, तो ऐसे बनेगा NaOX। ठीक है, ये होता है यहां पर। और फिर इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, यहां पर एक तो बनेगा CH3, ये गायब हो जाएगा यहां से। ठीक है, और एक बन जाएगा ZC डबल बॉन्ड OONA। ये कैसे होगा एक बार आप नोट कर ले, फिर मैं समझाता हूं इसे। हो गया कितना बेटा, इतना नोट हो गया क्या? चलो अब अपन इसका मैकेनिज्म समझते हैं। क्या ये नोट हो गया? अब इसका मैकेनिज्म देखो, बस अब नोट मत करो, पहले सुनो समझो, मैकेनिज्म ही समझना है अपन को अच्छे से। सबसे पहले क्या होगा, इधर मेरे पास NaOH एक बेस है, ठीक है, तो आपका नाम भव्य है क्या? आप मुझे बताओ, ये जो मिथाइल कीटोन में जो H है वो एसिडिक है या नहीं है? मिथाइल कीटोन में वो H एसिडिक है या नहीं है? वो H एसिडिक है। सर कैसे एसिडिक है सर?
सर एसिडिक एच तो वो होता है जो मोर ईएन से अटैच हो। सर मोर ईएन मतलब जिसकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो। ये तो था ही। अरे जब अब मैंने टोटोमरिज्म पढ़ाया था ना, टोटोमरिज्म, तब मैंने बताया था इसको कि जहां ये वाला H एसिडिक है या नहीं है, आप इसका पता करने के लिए यहां से H निकाल दो। मैंने H प्लस निकालने के बाद क्या बना वहां पर, नेगेटिव। और वो नेगेटिव क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा, ये पाई इधर आ जाएगा, हीमोरियन पर नेगेटिव आया, स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्या है, ये पीछे जो ग्रुप लगा है ना, ये -M ग्रुप है। ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो कोई ग्रुप अगर रेजोनेंस करे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे तो कौन सा ग्रुप होता है, -M ग्रुप। तो ये पीछे -M ग्रुप लगा है बेटा, इसलिए वो वाला जो H है वो एसिडिक हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मेरे पास यहां पर ये अपने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, CH2 और ये H। सबसे पहले बेस आएगा और यहां से H प्लस को, इसको नीचे लिखने के बजाय अपन ऊपर भी लिख सकते हैं, तो रिमूव करना ऊपर के ऊपर इजी रहेगा। ये बेस आएगा और यहां से इसको गायब कर देगा। बेस आएगा, H प्लस को खींच के ले जाएगा, सिंपल। तो यहां क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 नेगेटिव, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OZ। अब यहां कौन आएगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में यहां पर आएगा हेलोजन। ये नेगेटिव क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस हेलोजन पर। तो इस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूर की तरफ। तो बेसिकली इस पर आएगा डेल नेगेटिव, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव किससे अटैच हो जाएगा, यहां अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर, CH2X C डबल बॉन्ड OZ, और एक ये X नेगेटिव बाहर निकल गया। अब यही काम तो दोबारा होगा, NaOH तो और है मेरे पास, फिर NaOH आएगा, फिर यहां से H प्लस को लेकर चला जाएगा, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर से क्या बनेगा, नेगेटिव, और फिर से मेरे पास क्या है वहां पर, हेलोजन है। तो वो नेगेटिव फिर हेलोजन पे अटैक करेगा, और फिर वहां से X जुड़ जाएगा। तो ये काम जितने अल्फा H है उतने टाइम्स होगा। तो यहां 3 अल्फा H थे तो 3 टाइम्स होगा। अब एक टाइम तो अपन ने शो कर ही दिया, 2 टाइम में डायरेक्ट कर देता हूं इसके बाद में। ठीक है, उतना ही शो करूं बार बार में, तो तरीका वही है सेम। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा CX3, फिर यह आ जाएगा C डबल बॉन्ड OZ। मेरे पास तो NaOH अभी भी है, मेरे पास तो NaOH अभी भी है। ये क्या है, बेस। ये क्या है, बेस। ये NaOH बेस क्यों है, क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, H प्लस से रिएक्शन कर रहा है। अब मेरे पास अब तो एसिडिक H है ही नहीं, अब तो एसिडिक H है ही नहीं, तो अब वो बेस बन ही नहीं सकता। अरे बेस तब होता है जब एसिड से रिएक्शन करे। अब क्या करें, अरे तो यार इसके पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी तो हो सकता है, और मुझे पता है यहां पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उसका कार्बन। इधर कार्बन पे क्या है, डेल पॉजिटिव, इधर ऑक्सीजन पे क्या है, डेल नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। अरे समझे क्या। और ये जो होता है CH3, नाउ दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो जब वो अटैक करेगा तो यहां से लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, जब NaOH अटैक करेगा तो याद करो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आए और बगल में हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन की शामत आती है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के उसे H प्लस बना के भगा देता है ना वहां से। तो यहां से क्या बना, यहां से बना CX3 X X X और नेगेटिव, वो लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। इसका मतलब एक बात और है कि जो Z है ना, Z, ये लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए।
वरना तो इस लिविंग ग्रुप के बजाय जेड बाहर निकल जाएगा। सुन रहे हो क्या? इसका मतलब ये रिएक्शन कौन नहीं दे सकते? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव नहीं दे सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव में RCOCl Cl लिविंग ग्रुप, फिर एनहाइड्राइड OC डबल बॉन्ड OCH3 लिविंग ग्रुप, फिर एस्टर में OR लिविंग ग्रुप, और एमाइड में NH2 लिविंग ग्रुप। वो तो लिविंग ग्रुप है। मुझे तो इसको बाहर निकालना है, इस ग्रुप को। हेलो फॉर्म होता है CHX3। CH3 तो रेडी हो गया, बस H+ जुड़ने की देर है। हेलो फॉर्म रेडी है आपके पास। तो पता लगा ये बाहर निकल गया, अरे यार फिर वही लफड़ा। ठीक है, वो एक जोक सुना होगा ना, वो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन बोलते हैं कि चलो खिड़की पे खड़े होके कूद जाओ। ठीक है, तो वो खिड़की पे खड़े होके बाहर कूद जाते हैं। ठीक है, वो कहता है अरे गधे, अंदर कूदना था। ठीक है, सुबह से 4 मर गए। ठीक है, तो चलो यहां पर इसको बाहर निकालना है, इसको। इसलिए जेड क्या नहीं होना चाहिए? लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन एल्काइल ये बहुत घटिया लिविंग ग्रुप होते हैं, ये नहीं निकलते आसानी से। तो वहां हाइड्रोजन हो जाए, एल्काइल ग्रुप हो जाए तो बस मस्त है। यहां तो यहां ये अटैक करेगा, क्या बाहर निकलेगा? H+ बाहर निकलेगा, और ये ONA जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बना वहां पर? ONA तो जाके जुड़ गया, ONA, और पीछे क्या है? C डबल बॉन्ड OZ। अरे ये बना है क्या? ये रहा ONA, कहाँ था वो रहा? ONA C डबल बॉन्ड OZ। ठीक है, और ये जो H+ निकला, अरे ये जो H+ निकला है कहाँ जाके जुड़ेगा? नेगेटिव पे। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्लोरोफॉर्म। तो ये जो H यहाँ से निकलेगा, इसको अपन यहाँ ना जोड़कर इसको अपन जोड़ेंगे यहाँ। ठीक है, और ये बनेगा वो ग्रुप। तो ये है, दिस इज हेलो फॉर्म। एक बार दोबारा समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर NaOH अटैक करेगा। पहले NaOH बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि मिथाइल कीटोन का जो एसिड अल्फा H है, ये अल्फा H है। अरे एक टोटोमरिज्म में ये तो होता है कि ये पोलर पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है अल्फा H की तरफ। ये पोलर पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन के साथ चला जाता है, अल्फा कार्बन के पास, और यहां से H निकल के यहां चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये H आया, बेस आएगा, H को ले जाएगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव हेलोजन पे अटैक करेगा, वहां से X के साथ जुड़ जाएगा, एक X- बाहर। अभी 2 अल्फा H और है, तो 2 बार रिएक्शन और होगी, तो क्या बनेगा? CH, ये बनेगा CH3। और अभी भी NaOH काम आएगा। अब NaOH बेस नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे पास एसिड नहीं है। एसिड नहीं है तो अब वो क्या, किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। Z शुड नॉट बी लिविंग ग्रुप। तो ये बाहर निकल गया। जब ऑक्सीजन अटैक करता है, इस पे पॉजिटिव आता है, वहां से क्या निकलता है? H+, और वो H+ कहां जुड़ जाएगा? CH3- पे। नोट कर ले बेटा। तो इस तरह ये हेलो फॉर्म है। ठीक है ना? इसमें 4-5 मोस्ट लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। करो नोट।
चलो काफ़ी है तो आज के लिए इतना, ठीक है।